साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज संडे है और इस संडे के विशेष कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संडे को अक्सर हम संडे की पाठशाला लेकर आते हैं। जब भी जरूरत पड़ता है, लगता है कि कुछ विशेष मुद्दे पर बात करनी है, तो संडे की पाठशाला को एक उपयुक्त समय के रूप में हमने चुना है। तो मंडे टू सैटरडे पढ़ाई की विषय वस्तु की बात किया हमने, बहुत सारी चीजों को देखा, क्वेश्चन आवर देखा, अलग अलग टॉपिक देश दुनिया पर भी नजर रखा। अब चलते हैं आज की संडे की पाठशाला की विशेष कक्षा में। हम एक स्पेशल विषय वस्तु पर बात करने जा रहे हैं और एक ऐसा विषय वस्तु जो हर विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी छोड़ दें, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। और बात है विद्यार्थी की दिनचर्या सफलता का मंत्र। तो जो डेली रूटीन की बात होती है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास कि सर रूटीन कैसे बनाना चाहिए, कैसे हम लोग फॉलो करें पढ़ाई को, दिन भर में 24 आवर को कैसे बांट कर पढ़ें, या अपने जो भी काम करते हैं उसको किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए समय को, ताकि हमारी योजनाएं बिल्कुल सफल हो और हम एक जो लक्ष्य साध करके चलते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो इसी के तौर पर हम आज इस स्पेशल कक्षा में आपको खास कर बात करेंगे डेली रूटीन पर, या दैनिक जो दिनचर्या होता है लोगों का उस पर। और दिनचर्या जो यहाँ होना है बात, वो खास करके एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट्स, एक छात्र के जीवन में कैसे दिन बीतना चाहिए, उसी पर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ अनुभवों को शेयर करके फाइनल हम लोग एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हर विद्यार्थी के अपने कार्य का एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने जो भी लक्ष्य रखा उसमें सफलता प्राप्त करे। और सफलता प्राप्ति के लिए हर स्टूडेंट्स अपने आगे वाले स्टूडेंट्स को देखता है। जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें जो भी टॉपर्स होते हैं उसका आर्टिकल, उसका साक्षात्कार छपता है मैगजीन्स में, पेपर्स में, और उसको हम लोग पढ़ते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो पढ़ाई किए थे, कैसे उन्होंने काम किया। तो नीट की एग्जाम हो, आईआईटी जेईई मेंस की एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, दरोगा हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का, कैसे सफल हो जाता है। जिस लेवल में हम लोग तैयारी करते हैं उसी को ध्यान में रख करके, बगल में अगर कोई रेलवे वाला तैयारी कर रहा है और हम भी रेलवे करते हैं, तो जो सफल हो जाता है तो उसको फॉलो करते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर लोग को लगता है कि वो क्या है तो हम भी वैसे ही करेंगे तो हमको भी रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो एक जो बेसिक बात है दिनचर्या की, या अपना रूटीन का, उसके बारे में सबसे बड़ा मौलिक बात यह है कि आपको यह समझना है कि हर व्यक्ति का रूटीन बिल्कुल अलग होता है। हम किसी का नकल करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि हर स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी का जीवन का स्वरूप, जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। और जो जीवन का जीने का तरीका होता है, जो उसके साथ चीजें घटती है, जो उसको माहौल मिला हुआ है, उसके हिसाब से उसको अपना अपना रूटीन बनाना पड़ता है। इसलिए हम किसी को फॉलो करेंगे, नकल करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करके, उसको नकल करके हम भी सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सफलता मिल सकती है, लेकिन सबको सफलता मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब समझे सिंपल कि एक साधारण व्यक्ति, किसान की फैमिली का एक बच्चा है, वो तैयारी करने निकला यूपीएससी का, तो उसके लिए परिस्थितियां, उसके लिए कंडीशन जो है, और एक डॉक्टर, एक बिजनेसमैन, एक इंजीनियर, एक बड़े अधिकारी का बेटा यूपीएससी की तैयारी करने निकलता, तो उसके लिए जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग। और दोनों अगर सेम रूटीन बनाएगा तो वो रूटीन दोनों के द्वारा फॉलो नहीं होगा, अनुसरण नहीं होगा, और साथ ही उसको हम इंप्लीमेंट अपने जीवन में नहीं कर पाए। एक किसान के बच्चे के लिए रूटीन बिल्कुल अलग होगा, और एक अधिकारी का बच्चा, एक मिनिस्टर का बच्चा, एक डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा, उसका रूटीन बिल्कुल अलग होगा। और यही बेसिक अंतर समझना है कि हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है।
तो ये ध्यान रखना है कि परिस्थितियों के हिसाब से ही दिनचर्या बनती, इसलिए किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपने परिस्थितियों पर एक विश्लेषण करना है कि हमारी क्या कंडीशन है और उस कंडीशन में हम कैसे अपने आप को मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको पूरा एक विश्लेषण होना चाहिए अपने परिस्थितियों का, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो आपका परिस्थिति होता है, और परिस्थिति के आधार पर ही आप अपनी दिनचर्या को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो परिस्थिति का आकलन करना होगा। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका बहुत शांत जीवन होता है और उनके पास समय बहुत होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास वक्त नहीं होता है, बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, उसमें उनको टाइम निकाल करके काम करना होता है। तो इस हिसाब से परिस्थितियां दिनचर्या को निर्धारित करती है कि हमारी परिस्थिति क्या है। एक किसान के बच्चे को खेत में काम भी करना है, अपने लिए उसको आर्थिक उपार्जन भी करना है, और उसके बाद समय बचेगा तो उसको पढ़ना भी है। लेकिन एक अधिकारी का बच्चा, एक डॉक्टर इंजीनियर का बच्चे को सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना, उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। तो अलग अलग परिस्थितियों में आपकी दिनचर्या बदलती है, ध्यान रखना। दूसरा, जो रूटीन बनता है वो रूटीन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लक्ष्य की एक बहुत सटीक जानकारी होनी चाहिए, मतलब सटीक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास कि रूटीन जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए। जब तक लक्ष्य आपके सामने नहीं दिखेगा आप रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। और यही होता है अक्सर हमारे जीवन में कि जब एग्जाम सामने आ जाता है, डेट आ जाता है, तो हम लोग रूटीनबद्ध काम करने लगते हैं। और अगर प्रॉपरली हम शुरू से वो काम रूटीन में शामिल कर लेते तो ये लक्ष्य को प्राप्त करना बिल्कुल आसान हो जाता। अभी जैसे बिहार दरोगा का मेंस है, पीटी होने वाला है, एनटीपीसी है, तो सब सोए हुए थे और अचानक से डेट आ गया तो अचानक से सब लोग रूटीन फॉलो करना चाहते हैं कि हम 24 आवर में 24 आवर क्या 24 में 48 घंटा पढ़ लें और अपना तैयारी को मुकम्मल स्थान तक पहुंचा दे ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए। तो ध्यान रखना है कि लक्ष्य की सटीक आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, कि आपको अपने शारीरिक स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। फिजिकल, शारीरिक मजबूती क्या है आपकी, यह ध्यान रखना है। यह शारीरिक स्ट्रेंथ जो होता है ये रूटीन में बहुत वाइटल रोल अदा करता है। तो एक तो कि आपके आसपास का माहौल, घर के परिवार का माहौल क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, और आपकी शारीरिक स्थिति या मजबूती क्या है, कितना आप काम कर सकते हैं, कितना देर कर सकते हैं, कितना देर कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं। ये सब चीजों को ध्यान में रख करके ही आप अपना दिनचर्या बनाएं और किसी को नकल ना करें, किसी को फॉलो ना करें। अब यहां ध्यान दें कि इस लक्ष्य प्राप्ति के पीछे कंडीशन हमने कहा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग अपने जीवन में कैरियर बनाने के लिए अपना लक्ष्य बनाते हैं। दूसरा, कुछ लोग अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। कुछ लोग गर्लफ्रेंड को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। कुछ लोग गर्लफ्रेंड छूट जाती है तो उसको दिखाने के लिए काम करते हैं। तो अलग अलग लक्ष्यों को बनाने का अलग अलग आधार है और उसी के तौर पर हम लोग काम करते हैं। तो ध्यान रखना है कि लक्ष्य जो बनाते हैं वो लक्ष्य को आप एक चिंगारी के रूप में लें, और चिंगारी ऐसी जो कभी बुझनी नहीं चाहिए, यह ध्यान रखना है। और चिंगारी को इतना भड़काएं कि वो चिंगारी हमेशा सुलगती रहे। जब तक चिंगारी उस लक्ष्य की प्राप्ति के आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। जब चिंगारी सुलगती है अंदर में तो उस चिंगारी को लक्ष्य में बदलने के लिए, प्राप्त करने के लिए आदमी एक संकल्प के तौर पर दिनचर्या बनाता है। और दिनचर्या एक दृढ़ संकल्प से जब बनाया जाता है सभी चीजों को ध्यान में रख करके, तब वो रूटीन फॉलो होता है। नहीं तो हर दिन हम यही सोचते हैं कि आज रूटीन बना लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, आज नहीं हो पाया, आज 3 घंटे नहीं पढ़े, कल 6 घंटे पढ़ लेंगे, 6 घंटे कल नहीं हो पाया, अगले दिन 10 घंटे करके मेकअप कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जैसे जैसे इसको बदलेंगे अपने नेचर में, ये समय के साथ साथ ये आपकी आदतें बदल जाएगी और आदत जो होगा उसके हिसाब से आपका दिनचर्या भंग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, तो ये परिस्थितियां क्या है उसको आकलन कर लेना है, लक्ष्य क्या है वो एकदम लक्ष्य के प्रति अडिग होना है, और शारीरिक मजबूती की जो हमने बात किया उसको एडेप्टेशन कहते हैं। समझना क्या है कि शरीर में एक सबसे बड़ा क्षमता होता है वो अनुकूलन का, एडेप्टेशन का।
शरीर को जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। आप 9 बजे उठने की आदत पालेंगे, दिन में 9 बजे नींद खुलेगा। रात में 4 बजे पालन करेंगे, 4 बजे उठने का आपका रूटीन बन जाएगा। तो शरीर तो अडेप्ट करता है, शरीर को जिस स्थिति में ढालेंगे वो वैसे ढल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना कि आपकी मजबूती क्या, आप दिन में पढ़ सकते हैं कि रात में पढ़ सकते हैं। दिन में पढ़ते हैं तो भी ठीक है, रात में पढ़ते हैं तो भी ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है कि आप दिन में ही पढ़ें, रात में ना पढ़ें, और रात में पढ़ें या दिन में ना पढ़ें। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपको कंफर्टेबल जोन क्या है, क्या कंफर्ट महसूस करते हैं, रात्रि में पढ़ना अच्छा लगता है या दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। जिस समय आप पढ़ने में अपने आप को कंफर्ट फील करें, उसी टाइम को चुने अपने रूटीन को बनाने के लिए। ये आप अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा जिसके पास संसाधन की कमी है तो वो दिन में पार्ट टाइम काम भी कर लेता है और उसके बाद रात्रि में पढ़ाई भी करता है, क्योंकि उसके पास ये परिस्थितियां, लक्ष्य और शारीरिक स्ट्रेंथ पता है कि हमको कब क्या करना है, और उसके हिसाब से आपको रूटीन फॉलो होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि इन सब के आधार पर आपकी दिनचर्या फॉलो होगी। और सबसे ज्यादा ये कि आपके जो लक्ष्य की चिंगारी है वो हमेशा जल्दी रहनी चाहिए। जब तक ये जलेगी नहीं तब तक आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इतना चीज पहले तो ध्यान रखना। आप ध्यान रखें कि जो हम रूटीन बनाना चाहते हैं उस रूटीन का क्या स्वरूप होना चाहिए, पहले इसको समझें कि कैसे हम रूटीन बनाएं। जो हमने 3-4 कंडीशन बताया कि आपके परिस्थितियां कहां है जीवन की, दूसरा कि आपका लक्ष्य क्या है, और तीसरा कि आपका शारीरिक मजबूती क्या है, किस रूप में आपका शरीर काम कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति का हमने कहा कंडीशन अलग है, लक्ष्य अलग है, और शारीरिक परिस्थितियां या उनकी वीकनेस और स्ट्रांग या स्ट्रेंथ पॉइंट अलग अलग है। अब इसके हिसाब से हम एक जो जनरल दिनचर्या की बात होती है कि समान स्टूडेंट्स का दिनचर्या क्या होना चाहिए, इसको हम अब आपको एक छोटा सा ब्रीफ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम, समय को आपको निश्चित समय सीमा बांधना है। समय सीमा एक निश्चित कर लेना है। निश्चित करना है मतलब कि फिक्स करना है कि आपको कितना देर पढ़ना है। प्रतिदिन आपके पास सभी चीजों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, कंडीशन को देख करके, शरीर की स्ट्रेंथ को देख करके कितना देर आप पढ़ने में कंफर्ट फील कर सकते हैं। सबसे पहला यही बात है कि समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जैसे आप सिंपली समझें कि अगर हमको 4 आवर्स पर डे पढ़ना है तो आपने रूटीन बनाना है 4 आवर का, अपने कंडीशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, आपके शारीरिक स्ट्रेंथ के हिसाब से 4 घंटे का आप समय सीमा बांध रहे कि हमको 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, जो रूटीन हो रहा है जो सेल्फ स्टडी की बात हो रही। बाकी सारी चीजें इसके अलावा बाहर है, वो आप कैसे मैनेज करते हैं वो अलग अलग लोगों का काम है, अलग अलग प्रक्रिया, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी है, मान लिया 4 घंटा है तो ये 4 घंटा का रूटीन आप बनाएं कि कैसे हमको पढ़ना है। दूसरा कि जो रूटीन बनाते हैं उस रूटीन में सबसे ज्यादा जरूरी इस रूटीन की निरंतरता है, कंटिन्यूटी। ये ध्यान रखना, कंटिन्यूटी सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि एक चीज जानते होंगे, एक स्लोगन है स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। ये ध्यान रखना, विन द रेस, यही आपका मूल मंत्र है और ये रूटीन का मौलिक सूत्र है कि स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। मतलब कि धीरे चलें लेकिन सतत चलते रहें तो सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है और कोई भी आपको सफलता से रोक नहीं सकता। तो ध्यान रखना है कि 4 घंटे अगर समय बनाते हैं रूटीन का, पर डे 4 घंटे पढ़ना है प्रतिदिन, तो इसके हिसाब से आपको ये 4 घंटे में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 4 घंटे का मतलब 4 घंटे कोई काम हो ना हो, 4 घंटे हमारा पढ़ाई पे जाना चाहिए। इसको आप दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ इच्छा के साथ काम करें और एकदम ध्यान रखें कि 4 घंटे स्टीडी तौर पर कभी भी ये भंग नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी की शादी हो, किसी की पार्टी हो, कोई दोस्त बुला रहा हो, कितना भी इमरजेंसी हो, आपको दोस्त की दोस्ती टूट जाए वो भले मंजूर हो, लेकिन हमारा ये रूटीन भंग नहीं होना चाहिए। रूटीन पूरा हो जाएगा तभी हम दोस्ती निभाने का सोचेंगे, किसी का न्योता निभाने का सोचेंगे, किसी का आमंत्रण स्वीकार करेंगे,
तभी करेंगे जब हमारा रूटीन फॉलो हो जाए। तो ध्यान रखना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। दूसरा कि एक चीज ध्यान रखना है कि जब रूटीन बनाए तो किसी भी स्थिति में निराशा को पास आने न दें। यह ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट, कि आप निगेटिव थिंकिंग के साथ काम ना करें। जब काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो एकदम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें कि हम ये जो काम शुरू करने जा रहे हैं, रूटीन जो फॉलो करने जा रहे हैं, ये रूटीन हम फॉलो करके अपना लक्ष्य की जो बनाना है, लक्ष्य को साधा है, वो टारगेट निश्चित तौर पर अचीव कर पाएंगे। इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं आएगी और ये हमारा मिशन जो योजना बनाकर काम कर रहे हैं वो हम एक निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। निराशा को फटकने देने, ध्यान रखना है कि निराशा के साथ जो कदम उठाया जाता है उसका रिजल्ट भी निराशा के रूप में ही मिलता। तो ये ध्यान रखें कि अपने रूटीन के प्रति पूरी तरह से आशावान रहें। आशावान रहने का मतलब सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट और बात, कि आपको ना कहने की कला होनी चाहिए। ना कहने की कला किसके मामले में? तो सामाजिक क्रियाओं के मामले में, सोशल एक्टिविटी में। तो सोशल एक्टिविटी मतलब दोस्त है, कोई परिवार है, या कोई भी और ऐसे लोग हैं जिससे आप कोई संबंध है, आपका भावनात्मक रिश्ता है, तो उसको ना कहने का एक आर्ट होना चाहिए आपके पास। होता यही है कि हम अपने जीवन में रूटीन तो बनाते हैं लेकिन ना कहना नहीं जानते, इसलिए रूटीन प्रतिदिन हमारा भंग हो जाता है। हम रूटीन बनाएं कि सुबह आज पढ़ेंगे 4 घंटा, और 4 घंटा जब पढ़ने बैठते हैं एक दोस्त आता है और वो दोस्त अपना समस्या सुनाता है और कहता है कि ये काम है, आप चलो ना थोड़ा सा मेरे साथ, ये काम मेरा हो जाएगा। आप सोचते हैं कि ना कह देंगे दोस्ती टूट जाएगी, तो चलो कम से कम इसका काम कर दे, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये आपके लिए काफी नुकसानदेह होगा, क्योंकि जैसे ही आप ना बोल पाएंगे तो ये दिक्कत हो जाए। शादी में निमंत्रण आया, आपका पढ़ाई का शेड्यूल है वो भंग हो जाएगा, लेकिन आमंत्रण और निमंत्रण में जाना हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। सोचते हैं नहीं जाएंगे तो दोस्त जो है बुरा मान जाएगा और फलना मेरी शादी में नहीं पहुंचेगा, और शादी में नहीं पहुंचेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो ज्यादा शादी में शामिल होते हैं, जो भी ज्यादा शादी में शामिल होते हैं, जो ज्यादा शादी में शामिल होते हैं, उनकी शादी में कोई शामिल नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्योंकि शादी में जाते हैं सफल लोगों के, और जब आप सभी शादी को अटेंड करेंगे आप ना कह पाएंगे और आप चाहेंगे हम रिश्ता निभाते रहें, तो ऐसा समय आ जाएगा कि आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आपका रूटीन डेली बनेगा और डेली टूटेगा, और इस हिसाब से एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप असफल हो जाएगा। और सफल लोगों की शादी में कोई भी आपका दोस्त, भाई, परिवार कोई भी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि जब असफल लोगों की शादी होती है तो ना उसमें कोई व्यवस्था होता है, ना कोई अरेंजमेंट होता है, उम्मीद भी, आशा भी नहीं होती है कि यहां जाएंगे तो कुछ शर्ट पैंट या कोई मिठाई वगैरह मिलेगा। तो मंदिर में शादी हो जाती है, कहीं भी किसी तरह से शादी को निपटा देते हैं। और दूसरी कि ये ध्यान रखना है, शादी में शामिल नहीं होगा, और अब तो ये स्थिति है कि शादी ही नहीं होगी। क्योंकि अब जब अच्छे क्वालिफाइड लोगों की शादी नहीं हो पाती है, तो ये ध्यान रखना है कि जो असफल हो जाएंगे जीवन में, उनकी शादी में कितनी समस्या होगी आने वाले समय में, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात है देखने घटता जा रहा है, लड़कियों की संख्या कमती जा रही है। तो लड़की हो या लड़के हो, ये दोनों के साथ लागू होता है। तो इतना चीज ध्यान रखें, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे और कैसे यूज कर पाएंगे, इसको ध्यान देना। तो ये जो हमने बताया ये आपके रूटीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी पार्ट है। अब यहां जो रूटीन बनाना हमने कहा, ये तो मैंने एग्जांपल दे कि 4 घंटे का मतलब 4 घंटे नहीं है। किसी को 6 घंटे पढ़ सकते तो 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़ सकते 8 घंटे पढ़े, लेकिन जितना पढ़े वो निरंतरता के साथ पढ़े। अब आगे चलें तो ध्यान दें कि अगर हम रूटीन की बात करते हैं दिनचर्या की, तो दिनचर्या क्या होनी चाहिए ये हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। और दिनचर्या का सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको डेली रूटीन बनाना है। डेली रूटीन का मतलब होता है कि प्रतिदिन का रूटीन आपको सुबह उठकर बनाना है कि आज हमको कौन कौन सा चीज पढ़ना,
और जब पढ़ें तो ये डेली रूटीन इसलिए कि आज जो बना देंगे आप 10 दिन आगे का रूटीन बना रहे हैं तो पता नहीं अगला 10 दिन बाद क्या सिचुएशन आएगा, क्या परिस्थिति होगी, आप नहीं कह सकते। लेकिन आज जो मॉर्निंग सुबह हुआ है, सुप्रभात हुआ, तो हम दिन भर जान रहे हैं, लगभग हमको पता है कि आज दिन भर क्या क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से अपना दिनचर्या डेली फॉर्म करें कि पर डे का रूटीन पर डे बनाने का प्रयास करें कि सुबह उठकर दिन भर के प्रोग्राम के हिसाब से, अपने क्रिया एक्टिविटी के हिसाब से आप रूटीन को फॉलो करें कि 6 घंटा का अगर हमने टारगेट लिया है तो ये 6 घंटा मेरे लिए कंफर्ट जोन क्या है। सुबह में 3 घंटा पढ़ सकते हैं या रात में पढ़ सकते हैं या शाम में पढ़ सकते हैं। वो अपने डेली कार्यों के गतिविधियों के आधार पर 6 घंटे आप निरंतरता के हिसाब से काम करें। पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा कि चूंकि रूटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कैसे पढ़ा जाए सब्जेक्ट वाइज, ये ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का तरीका क्या है कि रूटीन में सबसे ज्यादा आपका फोकस रिवीजन सेक्शन पर होना चाहिए। जब भी रूटीन बनाएं तो इस स्कोप के साथ बनाएं कि आप रिवाइज कर सकें, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। और जो रूटीन बनाएं वो रूटीन टारगेट सेट करके बनाएं। एक टारगेट बनाएं, लक्ष्य कि हमको कितना समय में कितना पेपर खत्म करना, और इसके हिसाब से आप लक्ष्य को लेकर चलें। जैसे आपको मान लेते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना, तो आप टारगेट ले लें कि हिस्ट्री को हमको 1 मंथ में समाप्त कर देना है। यह ध्यान रखना है। शुरुआती दौर में जो पहली बार शुरू किया उनकी बात कर रहे हैं, और धीरे 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 समय को घटाना, क्योंकि जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। पहला बार में 1 मंथ लगेगा, दूसरा बार में 25 दिन लगेगा, तीसरा बार में 20 दिन लगेगा, फिर आगे बढ़ेंगे 15 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, फिर 1 सप्ताह में भी आप पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो टारगेट सेट करके पढ़ें कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देना है आपको। अगर एंशिएंट पढ़ना तो एंशिएंट खत्म कर देंगे, मिडाइवल पढ़ना मिडाइवल खत्म कर दें। तो ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि जब रूटीन बनाए तो कम से कम 2 आवर का बनाए एक शिफ्ट। एक शिफ्ट जो होता है, 1 शिफ्ट की बात करें तो 2 आवर का आप रूटीन बनाए कि 2 घंटे। हमने कहा कि हम टाइम फिक्स हम नहीं कर सकते कि सुबह उठ के बना लेना है, शाम में पढ़ लेना है, रात में। ये आपको अपने परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड करना है कि आज मेरे पास कौन सा समय खाली है और किस समय हम 2 घंटा निकाल सकते हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखना। तो एक ये हो गया 2 घंटा। तो 2-2 घंटे का मान लिया आप 6 घंटे पर डे पढ़ना चाहते हैं, तो 2-2 घंटे का 3 शिफ्ट हो गया, 1, 2 और ये 3। ये 3 शिफ्ट हो गया आपके पास 2-2 घंटे का। अब ये ध्यान रखना है कि ये शिफ्ट हम कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते हैं कि किस समय आपके लिए कंफर्टेबल है, कब आप उठते हैं, कब सोते हैं, क्या आपके साथ परिस्थितियां हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं या खाली हैं। उसके हिसाब से आपको तय करना कि हम 6 घंटे ये 2-2 घंटे का शिफ्ट कब बना सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि इस समय एक एक विषय को लेकर चले। मान लिया यहां हिस्ट्री ले रहे हैं, यहां ज्योग्राफी ले रहे हैं और यहां आप बायो ले रहे हैं साइंस में। तो तीनों को लेकर चले और तीनों को एक टारगेट के हिसाब से काम करें। और ये टारगेट क्या है कि 2 दिन का वीक में समय रखें। 2 दिन मतलब 2 दिन हिस्ट्री पढ़ना है, 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ना है, 2 दिन बायो पढ़ना है, 2 डेज का। तो 2 दिन का आप टाइम लेकर चलें और 2 दिन के बाद इसको बदलें। बदलना क्या है कि शिफ्ट वही है, लेकिन शिफ्ट में सब्जेक्ट बदल गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लिए, आगे जो पढ़ना है तो मान लेते इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, पॉलिटी के साथ साथ और क्या बच गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो, और मान लेते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का टाइम रखे हुए यहां। तो 2 दिन ये पढ़ें और 2 दिन फिर ये पढ़ें, फिर अगला 2 दिन में ये पढ़ें, और इस प्रकार से सर्किल बनाएं वीक का। मतलब 6 दिन हो गया, सप्ताह में 7 दिन होता है। तो अगर 2-2 दिन सब पढ़ेंगे तो टोटल 6 दिन हो गया और 7 दिन वीक का हो रहा। तो 7वां दिन जो है 7th डेज, आपको क्या करना है कि जो पूरा पढ़े हैं, पूरा जो आपने एक वीक में पढ़ा, हर शिफ्ट में जो जो पढ़ाई आपने कंप्लीट किया, इन 7th डेज में आपका रिवीजन जरूर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। और रिवीजन करने का तरीका क्या है, इस 7 डे रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद इन सभी चीजों से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जो पहले का पीछे साल का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज उसको जरूर सॉल्व करें। जिस पैटर्न पर हम क्लास में बता रहे हैं उस पैटर्न पर ही आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन जरूर बनाएं, तभी आप चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे और चीजों को पूरा ग्रास्प कर पाएंगे। और ध्यान रखना है
कि इस प्रकार करते करते हिस्ट्री जब खत्म हो गया, पूरा सर्किल पूरा हो गया, फिर हिस्ट्री को शुरू करें, फिर सर्किल खत्म हो गया, फिर ज्योग्राफी को शुरू करें, फिर खत्म हो गया बायो को शुरू करें। हमने कहा शुरू में अगर आपको हिस्ट्री खत्म करने में 1 मंथ लगता है तो अगले समय में 25 दिन लगेगा, फिर 20 दिन लगेगा, फिर 15 दिन लगेगा, फिर 10 दिन लगेगा, और एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप किसी भी विषय को विदिन 1 से 2 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं अगर आप पूरा रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। ये ध्यान रखना। तो इतना चीज आप निश्चित तौर पर अपनाएं कि 3 शिफ्ट में बांटे 2-2 घंटे का। कब बांटना है, कब समय होगा, ये आप पर फॉलो करता है, आपके शरीर पर, आपके परिस्थिति पर। दूसरा कि हर शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें, और शिफ्ट में जब सब्जेक्ट पढ़ें तो 2-2 दिन का शिफ्ट लें कि 2 दिन ये पढ़ना है, फिर 2 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन फिर अगला 2 दिन में फिर इसी को लेकर आए। और जब लास्ट में 6 दिन के बाद बच जाए तो 7th डे आप रिवीजन सेक्शन रखें, और रिवीजन सेक्शन पर एक सरसरी निगाह से सारे को देखें, और उसके अलावा चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर बनाएं। चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको आइडिया लगेगा कि हम कितना पढ़े थे और कितना बना पाए। और क्वेश्चन आवर जो होता है यहां, उसको जरूर फॉलो करें। आने वाले समय में हम अल्टरनेट डे में सप्ताह में 1 दिन साइंस का, तीनों विषय का, और 1 दिन आर्ट्स का, जो भी विषय होता है उसका हम क्वेश्चन आवर लेकर रात्रि 9 या 9:30 PM में लेकर आने वाले हैं। इसी वीक से वो शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ का आपका सारे विषय का हम तैयारी करवाएंगे, चाहे वो बिहार दरोगा हो या एनटीपीसी हो या बीपीएससी पीटी की बात करें 66 की, सब की तैयारी पर हम काम कर रहे हैं। और वो जो भी हमारे पास जो संसाधन है उसी के हिसाब से काम करेंगे। ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा संसाधन वाला है, कोचिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोचिंग के तौर पर इसको जाना था नवजीवन कैंपस को शुरू से। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपको करना है पहला काम कि इसी तरह से आपको सर्किल वाइज एक सर्किल में काम करना है। दूसरा जो जो बताया गया वो फॉलो करना है। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम कि प्रतिदिन एक न्यूज का टाइम रखें। न्यूज मतलब डेली न्यूज जो होता है वो जरूर सुने। और डेली न्यूज सुनने के लिए आपको करना क्या है, तो आप एफएम चैनल पर जाकर के विविध भारती सुने। ये ध्यान रखना है, विविध भारती पर सुबह में भी और रात्रि में भी एक न्यूज आता है नेशनल बुलेटिन के तौर पर, राष्ट्रीय समाचार के तौर पर, तो उसको जरूर सुने। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, या बहुत सारे आप संसाधन है जिस पर आप न्यूज सुन सकते हैं। लेकिन उस पर इतने सारे न्यूज होते हैं और इतने तरह के न्यूज होते हैं जो हमारे काम का नहीं होता है, और इसमें हमको छांटना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ध्यान रखना है कि एफएम चैनल सबके मोबाइल में है, अब रेडियो की जरूरत नहीं है, तो एफएम सबके मोबाइल में, और एफएम में विविध भाषा में एक कोई फिक्स टाइम में, निश्चित समय में जो समाचार आता है प्रतिदिन का, उसको जरूर सुना करें। न्यूज आपके पूरे एग्जाम, आपके पर्सनालिटी को पूरी तरह से डेवलप कर देगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान देना है कि सारा रूटीन फॉलो करने के लिए आपको कम से कम 6 to 8 आवर का डीप स्लीप होना चाहिए। ये देख रहा डीप स्लीप मतलब गहरी निद्रा जरूरी है, ये ध्यान रखना। गहरी निद्रा जब तक नहीं लेंगे तब तक आप चीजों को जो पढ़ते हैं उसको आप याद नहीं रख पाएंगे, ज्यादा दिन तक ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। शरीर को रिचार्ज करना बहुत जरूरी होता है। मोबाइल चलता है, दिन भर काम लेते हैं तो थक करके डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसको चार्ज करते हैं। तो बॉडी को दिन भर काम कर रहे हैं, और ऐसा काम जिसमें मानसिक कार्य ही ज्यादा है, तो दिमाग भी थकता है, और दिमाग को थकाने से फिर रिचार्ज करने के लिए आपको 6 से 8 घंटे की एक डीप स्लीपिंग की बहुत जरूरी है। आप गहरी निद्रा जरूर लें, वो दिन में लें, रात्रि में लें। हमने कहा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोगों का सोने का, खाने का, पीने का दिनचर्या अलग अलग है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसकी कोई दिनचर्या नहीं होती, लेकिन सब कुछ उसका सही होता है। कब खाएगा वो, कब पिएगा, कब दूध चाहिए, कब वो सुसु कर देगा, कब वो लैट्रिन कर देगा, उसका कोई रूटीन नहीं। नेचर ने रूटीन बनाकर नहीं भेजा, वो अपने बॉडी के हिसाब से काम करता है। हम लोग मानव अपने दिन के कार्य के हिसाब से अपना रूटीन को बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, रूटीन कुछ नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए रूटीन अलग अलग होता है और अलग अलग रूप में ही उसको बनाना चाहिए। तो ध्यान रखना, डीप स्लीप बहुत जरूरी है। गहरी निद्रा 8 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे लेंगे तभी आप चीजों को याद कर पाएंगे। दूसरा कि आप कम से कम 30 मिनट्स योगा एंड प्राणायाम पर ध्यान दें। प्राणायाम प्राण का आयाम होता है, प्राण को शरीर में फैलाना। तो योगा करें और प्राणायाम करें, 2 चीज जो हमने कहा है
कई संडे की पाठशाला में बहुत सारी बातें बताई गई है, तो उसको ध्यान रखना है कि 30 मिनट्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है। सब लोग यही सोचते हैं कि सुबह उठकर योगा कर लेना है, सुबह उठकर प्राणायाम कर, सुबह उठेंगे तब तो करेंगे। 9 बजे तक उठने की आदत है, मोबाइल में रात भर लगे रहते हैं, चैट करते हैं बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, और समय बर्बाद करते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, शरीर बर्बाद करते हैं, सब कुछ बर्बाद होता है। तो हम ये नहीं कर पाते हैं जो ये जरूरी है। तो इसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। योगा आपको जब मन हो तब कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसको करने के लिए आपको खाना के 5 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। अगर खाना खा चुके हैं और 5 घंटे का टाइम बीत चुका है तो आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, चाहे इवनिंग का टाइम हो, रात्रि का टाइम हो या मॉर्निंग का टाइम हो, जब आपको मिले। खाना खाने के 5 आवर्स के बाद आप इसको अपना सकते हैं, लेकिन आप 30 मिनट जरूर करें। और एक और सबसे मूल मंत्र कि आप सोने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब ध्यान होता है। ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से आपके शरीर को नहीं, दिमाग को ऊर्जा मिलती है। तो एब्सेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन होता है। दिमाग को अनुपस्थित कर देना, इवन कि कोई विचार दिमाग में ना आए, तो ऐसी स्थिति को ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान में कुछ करना नहीं होता है, शांत चित्त से बैठ करके सिर्फ दिमाग में एक शून्य को पैदा करने का एक प्रयास करना होता है कि शून्य जब हो जाए दिमाग, तो दैट इज कॉल्ड ध्यान। और जब ऐसा करेंगे तो ध्यान ही दिमाग का भोजन है। आपकी तर्क क्षमता, सोचने की क्षमता, याददाश्त क्षमता, ये सभी बहुत इंक्रीज कर जाएगी। तो ध्यान कैसे होता है, इस पर ध्यान रखना, जो ऋषि मुनि करते आ रहे हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति से। तो सोने के पहले आप 5 मिनट जरूर ध्यान करें, एकदम शांत चित्त होकर के। कुछ नहीं सोचना है, कुछ दिमाग में विचार नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टा के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर ध्यान लगा करके अपने दिमाग को देखते रहना। अगर ऐसा कर पाए तो आप देखेंगे अपने बदलाव को कि 1 सप्ताह 10 दिन में कितना ज्यादा चेंजेज हो गया। तो जो भी चीजें बताई गई है इसको फॉलो करें, और इसको फॉलो करके 1 वीक फॉलो करें, 1 वीक। 1 वीक अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप फिर बताएंगे हमको कि जो कहा गया उसके हिसाब से आपको कैसा फील हो रहा है, आपके पढ़ाई में, आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप अपने आप बता पाएंगे। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा खाना के प्रति भी ध्यान देना है कि भोजन प्रॉपरली लेना है, सादा भोजन लेना है, और साथ ही हर 4 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहना। 4 घंटे पर। तो बैचलर लाइफ में तो होता नहीं है, लेकिन होता नहीं, हम लोग करते नहीं है। खाना का मतलब ये नहीं है कि दाल चावल पुलाव सब्जी सब कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए। तो 4 घंटे से ज्यादा का इंटरवल 2 भोजन के मील, 2 मील में नहीं होना चाहिए। आप भुजा ही खा लीजिए, चना मूंग फुलाकर खा लीजिए, गुड़ चना खा लीजिए, कुछ भी खाइए, लेकिन 4 घंटे में कुछ ना कुछ बॉडी में जाना चाहिए। एक पौष्टिक डाइट जो होता है, बैलेंस डाइट। जब शरीर में ताकत रहेगा, दिमाग को पोषक तत्व देंगे, तभी ये सारा रूटीन फॉलो होगा। तो यही आज की संडे की पाठशाला। और ध्यान रखना है कि सारा चीज आपके चाहत पर डिपेंड करता है। चाहत होगा तभी रूटीन बनेगा, रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। इच्छा सभी लोग पालते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, लेकिन इच्छा और चाहत में बहुत अंतर होता है। चाहत जुनून पैदा करता है और इच्छा सिर्फ आपको विचलित करती है आपके जीवन में। क्योंकि इच्छा उबालेंगे और इच्छा पर काम नहीं करेंगे तो वो आपको आगे जाकर के काफी परेशान और डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। तो चाहत पैदा करें, जिज्ञासा पैदा करें, और जिज्ञासा के लिए शरीर में जुनून पैदा करें। जब जुनून हो जाएगा तो ये आप सब कुछ कर पाएंगे जो हमने बताया। तो यही था आज की संडे की पाठशाला। इसको फॉलो करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों तक पहुंचाएं, ताकि हम एक बेहतर, एक पूरी तरह से तैयार मजबूत भारतवर्ष का निर्माण कर सके। क्योंकि भारत युवाओं का देश है, युवा अगर बनेगा तो भारत का निर्माण होगा और एक हम विकसित शक्तिशाली भारत के स्वरूप